मोहिनी एकादशी का व्रत बहुत ही विशेष माना जाता है। एकादशी व्रत हर महीने में 2 बार आता है। इस बार यह व्रत 8 मई 2025 को रखा जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन उपवास करने के साथ भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करनी चाहिए। मोहिनी एकादशी पर जो साधक उपवास रख रहे हैं वे दूध, दही, फल, शरबत, साबूदाना, बादाम, नारियल, शकरकंद, आलू, मिर्च, सेंधा नमक, राजगिर का आटा आदि चीज़ों को खा सकते हैं। वही व्रती भगवान विष्णु की पूजा के बाद ही कुछ सेवन कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रसाद बनाते समय सफाई का अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। अगर आप मोहिनी एकादशी पर व्रत कर रहे हैं तो आप अपने खाने का पूरा ध्यान दें, क्योंकि यह व्रत सफल और असफल बनाने में मुख्य भूमिका निभाता है। बता दें, व्रती को एकादशी व्रत के दिन भोजन करने से बचना चाहिए। इसके अलावा इस तिथि पर तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, मसाले, तेल आदि से भी परहेज करना चाहिए। इसके साथ ही इस व्रत पर चावल और नमक का सेवन करने से भी बचना चाहिए। ऐसे में अगर आप इस व्रत का पालन कर रहे हैं तो इन सभी बातों का जरूर ध्यान रखें। मोहिनी एकादशी पर विष्णु जी को भोग लगाते समय इस मंत्र त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसिद्ध परमेश्वर का जाप करें। ऐसा करने से भगवान को भोग स्वीकार कर लेते हैं और इसके साथ ही जीवन में सुख शांति बनी रहती है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि यह तिथि सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। इस दिन जो व्रत रहता है उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा सकता है। इस तिथि और व्रत के विषय में एक कथा कही जाती है। सरस्वती नदी के रमणीय तट भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ ध्रुतिमान नामक राजा, जो चंद्र वंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ थे, राज्य करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण समृद्धिशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए पौसला प्याऊ, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, ध्रुतिमान, मेधावी, सुकृत तथा धृष्ट बुद्धि। धृष्ट बुद्धि 5वां था। वह सदा बड़े बड़े पापों में संलग्न रहता था। जुए आदि दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वैश्याओं से मिलने के लिए लालायित रहता और अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन उसके पिता ने तंग आकर उसे घर से निकाल दिया और वह दर दर भटकने लगा। इसी प्रकार भटकते हुए भूख प्यास से व्याकुल वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम में जा पहुंचा। शोक के भार से पीड़ित वह मुनिवर कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, ब्रह्मजन द्विज श्रेष्ठ, मुझ पर दया कीजिए। ऐसा कोई व्रत बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो जाए। कौंडिन्य बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो गए हैं। मुनि का यह वचन सुनकर धृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी का व्रत बहुत उत्तम है। इससे पढ़ने से और सुनने से और उसके सहस्त्र गोदान का फल मिलता है।
इस पावन दिन विधि विधान से पूजा अर्चना करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करना चाहिए। पौराणिक कथाओं और मान्यताओं के अनुसार देवताओं और राक्षसों ने अमृत प्राप्ति के लिए मिलकर समुद्र मंथन किया था। जैसे ही समुद्र मंथन से अमृत कलश की प्राप्ति हुई, देवताओं से असुरों ने उसे छीन लिया था। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लिया था। नारायण के इस दिव्य स्वरूप को देखकर कोई मोहित हो गया था, इसलिए इस दिन मोहिनी एकादशी का व्रत मना जाता है। वास्तव में असली मोहिनी का नाम महालक्ष्मी श्रीनिवासन, जिन्हें उनके मंच नाम मोहिनी से बेहतर माना जाता है, एक भारतीय पूर्व अभिनेत्री ने जिन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी में इसका अनुभव भी किया हुआ है। जय श्री विष्णु भगवान।